आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल एंड डिटरमाइनर। फर्स्ट क्वेश्चन, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ब्लैंक ए डे ड्यूरिंग ए द एन। तो यहाँ आर्टिकल हम एक का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, क्योंकि डे की बात हो रही है और डे क्या है अपने आप में सिंगुलर है, तो ए और साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो इसके लिए हम ए का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट सम मोस्ट एनी मैनी। तो नो क्वेश्चन, जब सेंटेंस के अंदर नो आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, तो वहाँ पर हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एनी। और ये क्वेश्चन हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट गेव द राइट आंसर। स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू या नन। तो स्टूडेंट की बात हो रही है कि कुछ स्टूडेंटों ने राइट आंसर दिया, तो इसके लिए हम ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ए फ्यू स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, कुछ स्टूडेंटों ने सही आंसर दिया। आई इंजॉय रीडिंग बुक यू गेव मी, कि मैं, आई इंजॉय रीडिंग, मैंने पढ़ने को इंजॉय किया जो पुस्तक तुमने मुझे दी थी। तो जो पुस्तक तुमने मुझे दी थी, ये क्या अपने आप में अब डेफिनेट हो चुका है, और इसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश इज द बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। तो बेटर ऑफ द टू, द ऑफ द टू आ जाता है वहाँ पर, हम उससे पहले कंपेरेटिव डिग्री और उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ चुकी है और इससे पहले हम द का इस्तेमाल होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आई अंडरस्टूड व्हाट ही सेड, फ्यू, लिटिल, एनी या मेनी। तो आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, मैं थोड़ा ही समझा जो उसने कहा। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, लिटिल। ही इज डूइंग हिज MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। तो यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड होने पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए। मैन नोज हिज ड्यूटीज, ऑल, मैनी, एवरी, फ्यू। तो एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, एनी, सम, दिस या हिज। तो सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इज देयर ब्लैंक टी इन द पॉट, क्या केतली में थोड़ी चाय है या कुछ चाय है। तो फ्यू, दोज, एनी या दिस। जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो उसके साथ हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एनी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, ओनली, ब्लैंक ऑफ द एप्पल्स आर गुड, मैनी, एवरी, ए फ्यू, ए लिटिल। तो ओनली, ए फ्यू ऑफ द एप्पल्स आर गुड, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ही गेव मी ब्लैंक 1000 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट एक 1000 रुपये का नोट है, तो एक नोट 1000 रुपये का, इसके लिए हम ए 1000 रुपी नोट, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। लोयन इज ए डेंजरस एनिमल, लोयन क्या एक खतरनाक जानवर है, एक खतरनाक जानवर है, तो इसके लिए हम डेंजर की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल एन का इस्तेमाल जब साउंड वोवल आती है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ही, क्या हिज फादर इज MLA, एम की जो साउंड आ रही है वो वोवल साउंड है, तो इसके लिए हम हिज फादर इज एन MLA, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू हैव मोर बनानाज, फ्यू, सम, दिस या एनी। आई वुड लाइक टू सम मोर बनानाज, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, भाषा के नाम के साथ हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो नो आर्टिकल। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ए एन द, तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इट हैज़ बीन रेनिंग यस्टरडे, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हो और उसके अंदर टाइम दिया हो, तो टाइम यदि डेफिनेट है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि टाइम की अवधि है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। या यस्टरडे, बीता हुआ कल, एकदम फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गंगा इज ए होली रिवर, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। गंगा नदियों के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, तो द सी हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पैकेट्स ऑफ बिस्कुट डिड द कैंटीन ओनर गिव आर ऑफ 10,
तो हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ या नन ऑफ दीज। तो पैकेट्स को हम गिन सकते हैं, तो इसके लिए हाउ मेनी। यदि हम मात्रा की बात करते हैं तो हाउ मच। दे क्राउंड हिम किंग, द ए नो आर्टिकल या एन। यदि कोई पद आ जाए वो भी प्रेडिकेट के बाद, तो वहाँ पर हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आई नीड टू बाई सम एग्स बट आई हैवेंट गोट एनी मनी टू पे फॉर देम। देखो मैं कुछ अंडे खरीदना चाहता हूँ, तो इसके लिए आएगा सम, बट आई हैवेंट नोट। तो वाक्य में नोट का इस्तेमाल हो गया है, और वाक्य में नोट आने के बाद हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव गोट एनी मनी, और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, टू पे फॉर दैम, इस अंडे के रुपए देने के लिए। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आई टेक नियरली आवर टू ईट माई टिफन। तो आवर की जो साउंड आ रही है वो वोवल साउंड है, और आर्टिकल में वोवल साउंड के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।